देखिए फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है और गुलदाउदी इस तरह से सूखने लगी है। कुछ इस तरह से सारे फूल सूख गए हैं। मैंने बहुत सारे फूल तोड़े हैं और आज इसकी केयर करेंगे। ये वीडियो गुलदाउदी पर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वक्त गुलदाउदी पर क्या क्या काम करना बहुत ज़रूरी है वो मैं इसमें दिखाऊंगी और वो काम करूँगी भी। ये देखिए एफिड्स का अटैक, ब्लैक एफिड जिसको माहू या लाही बोलते हैं, इसका अटैक अभी गुलदाउदी पर बहुत ज़्यादा होता है और सिर्फ गुलदाउदी पर ही नहीं, दूसरे पौधे पर भी ये स्प्रेड हो जाता है। ये सब्जियों वाले पे जैसे लौकी, कद्दू, बैगन, टमाटर और ये मिर्ची, सब पे ये फैल जाता है। गुलाब, गुड़हल, सब पे फैल जाता है, इसलिए इसका कंट्रोल करना अभी बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए फूल तो सूख गए हैं लेकिन साथ में कली भी बनी है। इस वक्त हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये, अगर आपको इन कलियों को रखना है यानी कि सेकेंड टाइम फ्लावरिंग चाहिए, तो उसके लिए हम दूसरी तरह से इसका केयर करेंगे। और अगर सेकेंड टाइम फ्लावरिंग नहीं चाहिए तो इसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करेंगे, तो उसका काम हम दूसरे तरीके से करेंगे। और ये देखिए नस्टर्शियम बहुत ही खूबसूरत दो कलर में खिला है, पीला और ऑरेंज, और ये बेहतरीन पौधा है। अगर आपने सब्जी वाले पौधे लगाए हैं तो नेचुरल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो पौधा है ज़रूर लगाइए। अभी सबसे पहले क्या करना है, सारे फूलों को तोड़ लेना है। अभी तो फूल सूख ही गए होंगे तो सबको तोड़ कर हटा लेना है। अगर आपके गुलदाउदी पर कलियां बन रही हैं, जैसे मेरी इस येलो वाले पर बन रही है, वाइट वाले पर भी बन रही हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो कली बड़ी हो, खिले, तो अभी आप क्या करिए कि सारे पुराने फूलों को तोड़ दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा खाद इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा खाद डालेंगे तो वो जो बर्ड्स है वो बड़ी होगी और फूल खिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होती है, जितनी ज़्यादा मात्रा में होती है, भर भर के होती है और बड़े बड़े फूल खिलते हैं, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग सेकेंड टाइम में नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो ये काम करना है, आपको पुराने फूलों को तोड़ देना है, थोड़ा सा गुड़ाई करेंगे और खाद डालेंगे और धूप वाली जगह पर रख देंगे, तो वो कलियां जो है वो बड़ी होंगी और फूल खिलेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि पौधों को साफ़ सुथरा बनाना है। जिस तरह से ये सूखे पत्तों को मैं हटा रही हूँ, उस तरह से आप भी हटाइए। और सबसे ज़रूरी बात, अभी इंसेक्ट का अटैक होगा। ये देखिए ब्लैक एफिड्स का अटैक होता है और देखिए कलियाँ भी बनी है। तो इसको अगर छोड़ देंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे, तो ये कली बड़ी हो जाएगी और फूल सेकेंड टाइम भी खिलेगा। लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं खिलते, थोड़े बहुत खिलते हैं और फूलों का साइज़ भी छोटा होता है। अब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इनको हटा दीजिए और हटाकर अगले साल के लिए बचा कर रखिए। लेकिन फिर भी अगर आपको सेकेंड टाइम फ्लावरिंग चाहिए तो आप ये काम कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा एफिड्स का अटैक होता है और सिर्फ इसी पे नहीं होता है। ये जो एफिड्स हैं, जो ब्लैक एफिड्स हैं, लाही या माहू जो भी बोलते हैं, ये दूसरे पौधे पे भी छा जाएंगे, जैसे तुलसी पर, गुड़हल पर, गुलाब पर, सब पे छा जाएंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसको कंट्रोल करना। इसलिए मैं गुलदाउदी को अगले साल के लिए बचाऊंगी और सेकेंड टाइम मुझे फ्लावरिंग नहीं चाहिए। तो यही रीज़न है। आपको चाहिए तो आप केयर करिए, कलियों को खिलने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए, तो ये खिलेंगे, सेकेंड टाइम भी फ्लावरिंग होगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, अगले साल के लिए बचा कर रखूँगी। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छे से इसकी कटिंग कर देंगे। मैं जैसे कर रही हूँ आप देख लीजिए। नीचे से 3-4 इंच तक छोड़कर इस तरह से देखिए। बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे हैं तो मैंने सबकी कटिंग कर दी है और नीचे से 3-4 इंच तक छोड़कर ऊपर से जितने भी ब्रांचेस सबको कट कर देंगे। इस तरह से कट कर देंगे क्योंकि गुलदाउदी जो है वो हमेशा नहीं खिलता है, विंटर में ही खिलता है और गर्मी में नहीं खिलता। लेकिन ये पौधा मरता नहीं है, ये पौधा हमारे पास बना रहता है। तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, हम इसको बचा कर रखते हैं ताकि अगले साल हम इसकी कटिंग लगाएं। और अगले साल क्या, इसी साल मतलब कि बारिश शुरू होते ही इसकी कटिंग लगाएंगे और नया पौधा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ऊपर ऊपर से सारे ब्रांच को कट कर लेना है। जो भी ख़राब ब्रांच होंगे, इसमें ख़राब पत्तियां होंगी, उस सबको हटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रूट से ही नए ब्रांच निकलते हैं और हमें वही ब्रांच चाहिए। पुराने ब्रांच तो हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए उसको कट करके हटाएंगे, सारे ख़राब पत्तियों को भी हटाएंगे।
जो नए ब्रांच निकलेंगे उसकी कटिंग लगाएंगे। तो हमें नए ब्रांच चाहिए जो रूट से ही निकलते हैं, इसके रूट से ही रनर निकलते हैं और वो हेल्दी निकलते हैं, तो वही कटिंग हम लगाएंगे। कैसे लगाना वो भी मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो बातें ध्यान में देने वाली है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, धूप बहुत तेज़ होती है, तो उस स्थिति में कटिंग को संभाल कर रखना, कटिंग को बचा कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि गर्मी के बाद बारिश की शुरुआत होते ही कटिंग लगाएं। इससे रनर निकलेगा, ये पौधा तो चल जाता है, ये गर्मी में सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं मजबूत होती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लू नहीं चलता है, तो आप कटिंग लगा सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी में कटिंग को संभाल के रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी। मैं कटिंग जो है बरसात शुरू होते ही लगाऊंगी। अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें देखिए एफिड्स का अटैक हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए मैं सारे ब्रांच को कट करके हटा दूंगी। गुलदाउदी जो है वो परमानेंट पौधा होता है, लेकिन फ्लावरिंग विंटर में ही होती है और बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन को बना देता है। ये विंटर में बहुत ही अच्छे से खिलता है, थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये पौधा सालों साल हमारे पास बना रहता है। तो इस तरह से देखिए जितने भी पौधे थे सबकी मैंने ऊपर से कटिंग कर दी, और ये देखिए इसमें तो निकलने भी लगा है, रनर निकलने भी लगा है। तो यही चाहिए हमें, जो नए ब्रांच निकलते हैं, रूट से निकलते हैं, ये बड़े होंगे, इसी की कटिंग लगाएंगे और नया पौधा तैयार करेंगे। तो हमें यही चाहिए, पुराने ब्रांचेज ये सब नहीं चाहिए। तो देखिए साइड से थोड़ा सा मैंने इसको गुड़ाई कर ली है मिट्टी की, और ख़राब पत्ते ये सब हटाएंगे। और इसमें भी ब्लैक एफिड्स लगा है, तो इसको भी स्प्रे कर देंगे। अभी पहले सबकी कटिंग कर लेते हैं, गुड़ाई कर लेते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। इस तरह से पुराने जितने भी ब्रांच है, ख़राब पत्ते सबको हटाएंगे। तो ये काम अभी बहुत ज़रूरी है। फरवरी स्टार्ट हो चुका है और इसको क्या करना है, बहुत तेज़ धूप वाली जगह पर नहीं रखना है। जैसे 2-3 घंटे 4 घंटे की सुबह की धूप जहाँ मिले वहाँ पे रखना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा पानी देने से ये जो रूट है गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा पौधा। तो अभी क्या करना है, पौधे को बचा कर रखना है। और गर्मी बहुत जब पड़ेगी, जैसे जब लू चलेगा या बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी से थोड़ा सा इसको बचा के रखना है, तेज़ धूप से बचाना है। तो इस तरह से गर्मी भर बचा लेना है, बारिश शुरू होते ही नए पौधे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये रनर इसमें देखिए निकल रहा है। इसी तरह से नए पौधे निकलते हैं, मतलब नए ब्रांच निकलते हैं, और उसकी कटिंग लगाकर हम नया पौधा बनाते हैं। एक पौधे से हज़ारों हज़ार पौधा बना सकते हैं, बस जगह होनी चाहिए। खूब सारी पौधे बनाइए कटिंग से और अपने गार्डन को खूब अच्छे से सजा लीजिए। बहुत ही सुंदर पौधा होता है। और देखिए कटिंग कैसे लगाना है वो भी आपको दिखा देते हैं। ऊपर के टिप को लगाइए, जो हेल्दी है कटिंग, जो मोटी है, मतलब जो ब्रांच जो हेल्दी और मोटी है वही लीजिएगा। इस तरह से देखिए लग गया ये। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ने वाली है, तो वहाँ पे आप कटिंग लगा सकते हैं। ये कटिंग गर्मी में नहीं चलती है, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दिल्ली जैसी जगह पे, दिल्ली यूपी इस तरफ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो उस समय ये कटिंग को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब बरसात की शुरुआत हो, तब हम इस कटिंग को लगाएंगे। और ये देखिए ये भी है, पुराने हो गए, सबको हटा दूंगी और बाद में फिर स्प्रे करेंगे। ये देखिए खूब सारी कटिंग निकल गई है, सारे गुलदाउदी की कटिंग मैंने हटा ली है। इसको सुखाकर कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, या ऐसे ही बोरी में भर कर रख दीजिए, या गमले के नीचे भर दीजिए। इसको सुखाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एफिड्स लगा है, और अगर बहुत ज़्यादा एफिड का अटैक हुआ है ब्रांच में, तो उसको हटाकर फेंक ही दीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो देखती हूँ मैं इसको क्या करना है। पहले तो इधर करते हैं, ये सारे कटिंग कर लिए, और अब इसमें हम करते हैं स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफिड्स अगर होगा तो फिर पौधा ख़राब हो जाएगा। तो स्प्रे करते हैं।
और आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्प्रे बॉटल में पानी लिया है और ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, इसको मिक्स करके स्प्रे कर दूंगी। ये काम बहुत ज़रूरी है अभी। तो इस तरह से आप भी गुलदाउदी की केयर करिए। सेकेंड टाइम फ्लावरिंग चाहते हैं तो वो भी मैंने बता दिया, और नेक्स्ट सीजन के लिए इसको बचाना है तो वो तरीका मैं बता रही हूँ। प्लांट को बचा कर रख लीजिए, कटिंग इससे लगा लेंगे, तैयार कर लेंगे नया पौधा, और वापस से हमारे गार्डन में गुलदाउदी खिलने लगेगी। तो जानकारी कैसी लगी गुलदाउदी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया है, और स्प्रे करना अभी बहुत ज़रूरी है। देखा आपने, इसमें एफिड्स का अटैक हुआ है और ये दूसरे प्लांट पर ना फैल जाए, ये प्लांट सेव रहे, इसलिए इसको इंसेक्ट से बचाना ज़रूरी है। इसमें फंगस का भी प्रॉब्लम होता है, पत्तियाँ काली काली हो जाती हैं, तो उससे भी बचाना होगा। तो उसके लिए छाछ का स्प्रे कर देंगे बीच बीच में। और क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन हल्की सी नमी बना के रखना है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। बस इस तरह से केयर करना है कि ये पौधा बस जिंदा रहे। जो रूट है, इसका रूट से ही नए ब्रांच निकलेंगे और उसकी कटिंग लगाएंगे, तो रूट ख़राब ना हो, नए नए इसके रंध्र निकलते रहें, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।